हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। इसमें क्या करेंगे हम, कोई पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पार्टिकुलर एंगल पे कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करता है वो चीज़ में हम जानेंगे और इसका यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ एंगल्स होते हैं जिनका हम मेन परफेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा एंगल 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। इतने की वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ परफेक्ट वैल्यूज़ दे जाती हैं। ठीक है, तो आज हम इन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हम ये देखेंगे। तो 0 को देखने के पहले सबसे पहले हम देखते क्या है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये देखते हैं। इसको पता करने के लिए हमने लिया एक राइट एंगल हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम और तीनों एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मीन्स अगर इस साइड का लेंथ a है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। ठीक है, इसके साथ हमने किया क्या, इस a वर्टेक्स से एक आप कह सकते हो मीडियन एल्टीट्यूड दोनों, क्योंकि रीज़न क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का जो मीडियन और एल्टीट्यूड होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, हमने ड्रॉ किया तो एल्टीट्यूड ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमने जब मीडियन ड्रॉ किया तो आपको पता होना चाहिए जब मीडियन आता है तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरी लेंथ a है तो ये लेंथ जो हमारी आएगी ये आएगी आपकी a/2 और ये भी क्या होगी a/2। ठीक है, अब हमें दिख रहा है क्या, अगर मैं इस पॉइंट को d मान लेता हूँ, इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया ये d है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD में क्या देखते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो कोई भी ट्रायंगल टोटल बनाता है आपका 180, तो ये कितना होगा पूरा 60 ये, और ये भी कितना होगा आपका 60, सेम एज ये भी 60। बट मीडियन या फिर एल्टीट्यूड इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो 2 इक्वल पार्ट मतलब क्या, ये एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री और ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल देखो आप, जिस पे मैं दोबारा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये हमारा 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इसमें 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस हो गई, इन दोनों में से एक कोई परपेंडिकुलर और एक बेस। ठीक है, तो हमें 2 साइड पता है, तीसरी साइड पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हमको पता है कि AB हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इन दोनों में से कोई एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर, डिपेंड करेगा कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। तो अभी हम कोई एंगल ले रहे हैं, डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करें। अब जो AB की लेंथ है आपको पता है ये है A का स्क्वायर, BD की लेंथ भाई मैंने पता किया a/2 होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये कितना आ गया भाई a स्क्वायर, इसको मैं इधर शिफ्ट किया तो इधर पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव, a स्क्वायर होल बाई 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब कि अगर मैं a स्क्वायर को गधा मान लूँ तो 4 गधे में से एक गधा गया, कितना बचेगा
3 गधा, तो यानी कि 3a² / 4 इज इक्वल टू AD²। अगर मैं स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो ये पूरा किस में आ गया, रूट में। तो जो रूट में जो स्क्वायर होने लायक है, रूट निकलने लायक है, वो बाहर आ गया। तो यानी कि 3 का कोई रूट होता नहीं है, तो ये ST3 a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसल, a आ गया। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो √3a/2 किसकी वैल्यू आ गई, AD की। तो AD की वैल्यू में कितनी आई, √3a/2। तो हमें क्या मिला, इस ट्रायंगल ABD में हमें तीनों साइड लेंथ मिल गए और ये एंगल पता है। तो हम क्या करते हैं, इन पे अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं भाई, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो हमें क्या पता कर, सबसे पहले 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे लिखे हम साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30, सेक 30 एंड कॉसेक 30 डिग्री। तो हमको पता है साइन क्या बताता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशियो देता है। ठीक है, तो अगर मैं ये 30 डिग्री एंगल लेता हूँ तो इसके सामने की साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। ये पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। ठीक है, और ये पूरा क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो अगर मैं 30 डिग्री एंगल की बात करूँ तो उसमें क्या, जो आपका परपेंडिकुलर आएगा वो आपका आएगा a/2, और जो बेस आएगा वो आपका आएगा √3a/2, और जो हाइपोटेनियस आएगा वो आपका a आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, P/H का रेशियो। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है, a/2 होल डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है इसमें, a है। क्या आ गया भाई, a होल डिवाइड बाई 2 × a। a से a कैंसल, बचा कितना, 1/2। सेम एज cos 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये क्या देता है, बेस बाई हाइपोटेनियस का रेशियो। तो बेस कितना है भैया, हमने ही पता किया, बेस हमारा कितना है, √3a/2 होल डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना है, a। पुट किया, आया यहाँ पे √3a होल डिवाइड बाई 2 × a। a कैंसल, कितना आ गया भैया, √3/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो अगर tan 30 की वैल्यू को पता करनी है तो आप जानते हो tan का एक फॉर्मूला, tan θ इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर डायरेक्टली रेशियो से पता कर लो, आप P/B से पता कर लो। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है भैया, 1/2 होल डिवाइड बाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया भैया, 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और बाकी रेशियोज आप जानते हो कि कॉट क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो cot 30 क्या हो जाएगा, 1/1/√3, कितना हो जाएगा, √3। सेम एज sec 30 जो है ये क्या हो जाएगा, 1/cos 30, यानी कि जो √3/2 है वो 2/√3। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स, जो भी आप कहना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, 30 डिग्री की वैल्यू पता की। ठीक है, तो जो 30 डिग्री की वैल्यू आई, cot की आ गई √3, sec की आ गई 2/√3, और cosec की आ गई 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज मिल गई, sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 एंड cosec 30 की। अब हम चलते हैं क्या, पता करते हैं लगे हाथ 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, 45 भी दिया नहीं है, तो 60 की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं, फिर आते हैं 45। ठीक है, अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी वो 30 डिग्री एंगल पे कौन सी वैल्यू दे रही थी, वो हमने फाइंड किया। अब आते हैं 60 डिग्री पे। तो
तो अगर 60 की बात किया जाए तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड बेस होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में हमारे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगी भाई 60 डिग्री के लिए, आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आपका आएगा √3a/2, और जो बेस आएगा वो a/2, बट हाइपोटेनियस हमेशा वही रहने वाला है e, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके 60 डिग्री एंगल पे कौन कौन से वैल्यू देते हैं वो पता करते हैं। सबसे पहला रेशियो आता है साइन 60 डिग्री, दूसरा आता है कॉस 60, तीसरा tan 60, चौथा कॉट 60, फिर सेक 60 एंड कॉसेक 60 डिग्री। अभी मैंने बताया साइन क्या बताता है आपको, p/h का रेशियो देता है, ठीक है। ये p/h का रेशियो कैसे है मैंने पहले डिस्क्राइब किया प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो p/h आप लोग अगर देखे होंगे तो ये भी पता होगा, मैंने बताया था पुष्पा बाबू पागल हरामखोर हांडी लेके भागा, वहीं से ये रेशियोज है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या आती है p/h। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या भाई, √3a/2 होल डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है a, मतलब कि √3a ये नीचे आ जाएगा 2 × a से a कैंसिल, कितना आ गया भैया √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी b/h, b कितना है a/2, h कितना है a, तो a होल डिवाइड बाई 2 × a से a खत्म, बचा 1/2। tan 60 साइन 60 अपॉन cos 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है भैया √3/2 होल डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3। आप इसको p/b से ही पता कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, ठीक है। कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स, यानी कि 1/tan 60, इसकी वैल्यू कितनी है √3। सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स, तो अगर ये 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2। कॉसेक क्या होगा, साइन का इनवर्स, तो ये √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटीज आती हैं और ये वैल्यूज आपको मिलती हैं किस पे भाई, 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो हमने देखा दो, एक 30 डिग्री एंगल, दूसरा देखा 60 डिग्री एंगल, वहाँ भी बच गया है 3 देखने के लिए, 0, 45 एंड 90। तो अब हम देखते हैं 45, फिर आते हैं 0 और 90 पे। चलो बच्चों हम देखते हैं 45 डिग्री एंगल पे कौन कौन से वैल्यूज हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं, ये पता करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल्ड भी हो और क्या हो, आइसोसेलेस भी हो। मतलब कि हमने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। तो राइट एंगल्ड तो हो गया, अब आइसोसेलेस क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो हमने माना ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 है तो इन दोनों के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये अकेले ये 90 हो गया और ये दोनों मिलकर 90 हुए और दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 45 और ये भी कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अगर हमने साइड लेंथ माना इसको a तो ये भी कितना आएगा a, ठीक है। ये a है तो ये भी कितना आएगा a। अब ये पता करते हैं ये कैसे आएगा भाई, हमको पता है क्या भाई, पुराने ज़माने के चाचा क्या नाम था, पाइथागोरस, उन्होंने क्या बताया था, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें हाइपोटेनस पता करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी दे रखा है, कितना है भैया ए का स्क्वायर, बी दे रखा है कितना है ए का स्क्वायर, कितना आ गया भैया 2a स्क्वायर,
अब हमने एच स्क्वायर है, स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र किया तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, इससे ये ख़त्म, कितना आ गया रूट 2a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 2a, ठीक है, हमको ये वैल्यू मिली। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये समझ में आपको कि नहीं, देख लीजिए एक बार, आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, जानते हो आप, ठीक है। अब आपको पता है एंगल भी कितना है 90 है, तो हमने कर दिया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसको उधर भेज दिया 90, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A एंगल C दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल, तो एक हम लिख सकते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल A कितना आ गया 90, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, ये उधर गया, कितना आया 45, ठीक है। इसी वजह से एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, तो एंगल A एंगल C दोनों इक्वल है, तो ये 45 और ये 45, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे आए 45 डिग्री एंगल, क्योंकि हमको साइड लेंथ पता चल गया है, तो रेशियो क्या बताते हैं, हमेशा साइड लेंथ का रेशियो ही बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज साइड लेंथ का रेशियो बताते हैं किसी एक पार्टिकुलर एंगल पे, तो वही चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी एक पार्टिकुलर एंगल यानी 45 पे क्या क्या वैल्यू देते हैं, हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो है, हमने कहीं सदियों पहले पढ़ा था, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या है कॉसेक। हमें फाइंड करना है 45 डिग्री वैल्यूज पे, ठीक है। अब हम साइन को जानते हैं, साइन कहता है चाचा जब भी हमसे आपसे मुलाकात होगी तो हमेशा हम क्या p/h का रेशियो देंगे, तो इसके लिए इस 45 के लिए p a होगा और ये b होगा, ये तो सदाबहार h वही रहने वाला है, ठीक है। तो p कितना मिला मुझे, a मिला, h कितना मिला रूट 2a, a से a ख़त्म, कितना आया 1/√2, cos 45 b/h, b कितना है a, h कितना है √2a, a से a तलवार से काट दिया, आया हमें 1/√2, ठीक है। अब देखिए sin 45 cos 45 मुझे मिल गया, पता करते हैं tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू sin 45 अपॉन cos 45, यानी कि 1/√2 होल डिवाइड बाई 1/, दोनों बराबर, ख़त्म, कितना आया 1, ये 1 आ गया। तो जब भाई tan 45 1 आया तो इसका ये क्या होगा रेसिप्रोकल इनवर्स, तो 1/1 कितना होगा 1, sec 45 1 अपॉन cos 45, तो cos 45 1/√2 है, तो 1 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा भैया √2, cosec 45 ये 1/√2 है, तो भी क्या आएगा भैया √2, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे किसके 45 डिग्री पे वैल्यूज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। हमने 30 देखा, 45, 60, अब आते हैं 0 एंड 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हमने देखा 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, अब आते हैं 0 डिग्री पे। 0 डिग्री एंगल बनता कैसे है, सबसे पहले जानो एंगल बनता कैसे है, ठीक है। करना क्या है, एक आप लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी ऐसे करके ऐसे से घूमते हुए लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब कोई एंगल अगर बनाना होता है तो एक और लाइन हम क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहती है, जब लाइन आगे बढ़ती रहती है तो ये एक एंगल ये ड्रॉ होता है, ठीक है, लाइक एज दिस। अगर ये लाइन आगे बढ़ी तो ये क्या हुआ, ये एंगल बना, ठीक है। बट अगर 0 डिग्री बनाना हो, अब इसके लिए अगर मैं देखूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस और ये क्या होगा बेस, ठीक है।
तो बट अगर मैं 0 डिग्री बनाना हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा बेस के ऊपर ही। जो इसका हाइपोटेनियस है वो बेस के ऊपर ही क्या कर जाएगा, ओवरलैप। देखो आप, अगर ये आ करके इस पे ओवरलैप कर गया तभी तो बना 0 डिग्री। अगर ओवरलैप नहीं किया तो 0 से कुछ ना कुछ बढ़ के एंगल बनेगा, जैसे कि ये बना है, ठीक है। अगर इसको मेजर करोगे प्रोटेक्टर चाँदे से तो ये कुछ ना कुछ एंगल दे करके जाएगा। बट अगर दोनों ओवरलैप कर गए मतलब क्या, 0 डिग्री का एंगल बना। जब ओवरलैप किए तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भैया, खत्म, बाय बाय टाटा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब दोनों ओवरलैप किए तो हाइपोटेनियस और बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो आप, ये इस पे ओवरलैप किया, जैसे कि मान लो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है। इसको अगर मैंने ऊपर बढ़ाया ऐसे बढ़ाया तो अब देखो ये आपका क्या है, बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता यहाँ से तो बेस की साइज कम हो जाती, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। बट जब दोनों ओवरलैप कर गए तो मतलब क्या, बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब कि हम बेस और इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, अगर मैं ए मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, 0 की वैल्यू पता करनी है। तो साइन 0 डिग्री क्या कहता है, P/H। तो इन्होंने पहले बोला P मतलब 0, ठीक है, 0, P मतलब 0। तो 0 बाई हाइपोटेनियस कितना है, A। 0 बाई A मतलब 0। cos 0 ये क्या करता है भाई, B/H। तो हमको भी पता है P और B और H दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि A/A कितना आ गया, 1। tan 0 डिग्री, tan 0 क्या आएगा भाई, sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की कितनी है, 0, cos 0 की 1। 0 बाई कुछ भी रहे, कितना आएगा, 0, ठीक है। सेम एज cot 0, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है कि जो cot 0 आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन tan 0 डिग्री, यानी कि 1/0। लोग कहते हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। बट ऐसा नहीं होता है बेटा, ये नंबर अनडिफाइन है, ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ये रीज़न कहीं मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है, कि ये अनडिफाइंड क्यों, ठीक है। क्योंकि कभी भी आप डिवाइड करते हो ना, डिवीज़न में क्या आता है, कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई किए, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डिवीज़न, ठीक है। तो भाई 0 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, करते रहो, जिंदगी बीत जाएगी। जिस दिन आ जाएगा उसे मुझे बताना आकर के, सर ये आया है, ठीक है। चलो, देयरफॉर ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। cot 0 सेम एज क्या होगा, sec 0। sec 0 क्या होगा, 1 अपॉन cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1/1 हो जाएगा। cosec 0 ये भी इंटरेस्टिंग है, 1/0 मतलब क्या, अनडिफाइंड, ठीक है। अब आते हैं 90 पे, ये था पूरा 0 की वैल्यू, ठीक है, ये था क्या, 0 की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम 90 पे। तो अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा दूसरा लाइन है इसको मैं इसके परपेंडिकुलर रख दूंगा, परपेंडिकुलर। जब मैंने परपेंडिकुलर ऐसे रखा, मैंने इसको रखा तो ये क्या था, हाइपोटेनियस, और यही लाइन हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर ही बन गया। और बेस क्या हुआ, देखो जैसे जैसे ये लाइन बढ़ रही है बेस छोटा होता जा रहा ना, पहले इतना था फिर इतना हुआ, अब लाइन अगर यहाँ बढ़ी तो बेस इतना हो जाएगा। जब ये पूरी परपेंडिकुलर हो गई तो बेस कितना हो गया, इसी से सिमट गया, बेस कितना हो गया, 0। यानी कि आपको अब क्या मिला, जो बेस की वैल्यू है वो 0 मिल गई, बेस की वैल्यू आपको मिल गई 0। अब जब बेस की वैल्यू 0 मिल गई तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर sin 90, cos 90, tan 90, तो उनकी वैल्यूज क्या आती हैं, देखते हैं। sin 90 ये क्या कहेगा भाई, P/H, दोनों बराबर हैं तो A/A बराबर 1।
cos 90 ये क्या है, b बाई एच, तो भैया b क्या है, जीरो, जीरो बाई कुछ भी, जीरो। tan 90 sin 90 बाई cos 90, 1 बाई जीरो मतलब क्या, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। tan 90 क्या हो गया, अनडिफाइंड। सेम एज cot 90 ये क्या आएगा, cos 90 अपॉन sin 90 मतलब कि जीरो बाई समथिंग, जीरो। sec 90 ये जीरो है तो 1 बाई जीरो, अनडिफाइंड। cosec 90 1 बाई 1, 1 आया, ठीक है। तो ये थे हमारे 0 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज, ठीक है। ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका cosec 90 है, बिंदी लग गया था, ठीक। चल अब 0 डिग्री 90 डिग्री ये वैल्यूज हमको मिल गई, यानी कि 0 से लेकर के 90 तक की हमने वैल्यू पता कर ली है कुछ पार्टिकुलर एंगल्स की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका एक चार्ट होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखते कैसे हैं, लर्न कैसे करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए बेटा हम देखते हैं चार्ट की वैल्यूज़ कैसे आती हैं और लर्न कैसे करते हैं, ये तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल फाइंड करने के लिए चलिए बच्चों हम देखते हैं चार्ट, ठीक है। इसमें कैसे क्या करते हैं, साइन की जो वैल्यूज होती है 0, 30, 45, 60, 90, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। फिर करते क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, लास्ट में क्या आया 4। अब सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सबको क्या करेंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। हमें क्या मिलेगा, जादू, देखिए कैसे आ रहा है। 0/4 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सेम एज 1/4, रूट 1 का रूट क्या होगा, 1, 4 का रूट 2, 1/2, 2/4 मतलब क्या, 1/2, 1 का रूट कितना होगा, 1, और 2 का रूट एज इट इज यही रहेगा। 3 का रूट नहीं निकलेगा, 3 होल डिवाइडेड 4 क्या आ जाएगा, 2, 4/4 1 का रूट क्या होगा, 1। अभी मैंने बताया था साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। अब क्या करो, अगर ये सब क्या एक धागे पे ऐसे हों, ठीक है, लटके हों, ठीक है, तो धागे को ऐसे पकड़ के ऐसे उलट दो, ठीक है। जब उलटोगे तो 1 कहाँ आ जाएगा, 0 के पास आ जाएगा। ये √3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 45 अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पहुँच जाएगा 1/2, और ये कहाँ पहुँच जाएगा। देखो आप उलटने पे आपको कॉस की सारी वैल्यूज मिल गई। सबसे पहले आपने क्या किया, साइन की सारी वैल्यू पता किया, ठीक है, यूजिंग ट्रिक, ठीक है। अब आया कॉस की वैल्यू क्या किया, ऐसे उलट दिया। इस सबको रस्सी में बांध लो, रस्सी को ऐसे पलट दो, ठीक है। मान लो अगर आप रखे हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का नाम सबसे आगे जो फ्रेंड है उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो आगे वाले को पलट के सबसे पीछे सबसे आगे वाले को सबसे पीछे वाले सबसे आगे कर दो, ठीक है। और इधर वाला इधर वाला बीच वाला वहीं पे स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो सेम है, आपको क्या मिलेगा, कॉस की वैल्यू। अब tan पता है तो साइन बाई कॉस कर लो, पता करना अगर tan, तो साइन कॉस पता है, साइन बाई कॉस। 0/1 कितना होगा, 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा भैया, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, √3, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा इनफाइनाइट का, ठीक है, तो आप इसको अनडिफाइंड मान के ही चलना, ठीक है।
कॉट 0 की वैल्यू 1/tan 0, यानी कि भी क्या हो गया, अनडिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू 1/tan 30 करें 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3। सेम है इसको भी, tan को ऐसे पढ़ के उलट दो, कॉट मिल जाएगा, कॉट मिला, ये 1, ये क्या हो गया 1/√3, ये क्या हो गया 0। सेक क्या हो गया 1/cos, तो 1/1 कितना हो गया 1, 1/√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 ये क्या आएगा √2, 1/2 ये क्या आएगा 2, 1/0 अनडिफाइंड। कॉसेक 1/sin, तो 1/0 कितना आ जाएगा भैया, अनडिफाइंड। ठीक है, 1/1/2 कितना आ गया 2, 1/1/√2 कितना आ गया √2, 1/√3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, 1/1 कितना आएगा 1। ये था का पूरा चार्ट जिससे आप वैल्यूज़ को लर्न करते हो और इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा आज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सारे क्वेश्चन सारे पोर्शन जितना हमने पढ़ाया समझ में आए, अगर इसमें कोई ऐसा पोर्शन जो आपको समझ ना आया हो तो प्रीवियस वीडियो में उसको हमने डिस्क्राइब किया है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और हमारी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ को आप पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे, हो सकता है तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ऑल द बेस्ट।